वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर में कहाँ तक जा सकती है या फिर रिवर्स होके नीचे कहाँ तक आ सकती है। और बैंक निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग मिली है नियर अबाउट, यानी एग्जैक्ट जो हमारा बियर जोन था, ये बियर जोन के ऊपर में क्लोजिंग मिली है। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले बुल जोन था, सपोर्ट ले रही थी बार बार, उसके नीचे में क्लोज दे दिया था बैंक निफ्टी ने और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी और वापस नीचे में सपोर्ट लेके अभी देखिए जो हमारा टारगेट था, मैंने टारगेट दे दिया था 48,613 जो मैंने टारगेट दिया था, वही एग्जैक्ट टारगेट देके बैंक निफ्टी ने अच्छे से पुल बैक दिया है और जो बियर जोन के पास आ सकती है मैंने बोला था, तो एग्जैक्ट बियर जोन के पास आ चुकी है। और आज की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो हमें 39,860 के ऊपर ही मिली है। जो हमारा फाइनल जो बियर जोन का लेवल था उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो अभी कल बियर अटैक करते हैं कि वापस, यानी ये जो उसके ऊपर में क्लोजिंग मिली तो वापस अटैक करके नीचे लाके क्लोजिंग मिलती है, या फिर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलती है तो ये ऊपर में सबसे पहले तो ये यहाँ तक आ सकती है। ये देखो, ये लेवल जो है दोस्तों 40,600, यहाँ पर 40,600 ये लेवल है। यहाँ से अगर निकली तो 40,600 सबसे पहले हमारा ये टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर में भी ये जाती है तो ये वापस फिर यहाँ तक, यानी 41,300 तक ये लेवल है, तो ये वापस यहाँ तक आ सकती है। तो सबसे पहले ये दो स्टेप बाय स्टेप हम टारगेट लेंगे बैंक निफ्टी में, अगर ऊपर में जाती है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में ऊपर जाती है तो सबसे पहले पोजिशनल टारगेट जो भी रहेगा तो यानी 40,600 ये हमारा पोजीशन सबसे बड़ा टारगेट रहेगा वही। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इस लेवल पे क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी अभी कल कहाँ, यानी कहाँ तक जा सकती है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने कल बोला था क्लियर कि ये जो 39,403 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा सपोर्ट ले सकता है। और क्लियर बोल दिया था कि अगर गैप अप ओपन होती है तो इसके ऊपर यहाँ पर आती है, टच करती है, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे में क्लोज होती है तभी सेल करो, नहीं तो इस लेवल पर अगर टच करके बाय कर सकते हो। और बाय करने के बाद देखिए अच्छा खासा ये मैंने जो टारगेट दिया था, ये क्लियर बोल दिया था मैंने, जो मेरा वीडियो है आप देख लेना, क्लियर बोल दिया था कि अगर गैप अप होती है तो आपको ये सपोर्ट करके, यानी सपोर्ट लेवल दिखेगा ये, और हमारा जो टारगेट रहेगा इस लेवल से, ये मैंने बियर जोन ये टारगेट दे दिया था। आप वीडियो में देख सकते हो, आप मैंने वहां पर बोला है कि नहीं बोला है। और देखिए कि कितना, यानी एक भी 15 मिनट कैंडल आप क्लियर देख लीजिए कि यहाँ पर एक भी 15 मिनट की कैंडल नीचे में क्लोज नहीं की है बैंक निफ्टी ने, और अच्छा खासा सपोर्ट लेके इस लेवल ने अच्छा खासा अप रैली दे दी है। और एग्जैक्ट जो क्लोजिंग मिली है आज, ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है जो हमारा बियर जोन है, ये बियर जोन के ऊपर में क्लोजिंग मिली है। तो हो सकता है दोस्तों कल अभी क्लोजिंग तो यहाँ पर मिली है, तो जो भी मैंने कल बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग मिलती है तो बाय लेके जाओ। तो जिससे भी दोस्तों अगर बाय लेके गए होगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर अगर कल डायरेक्ट गैप अप होती है, यानी ये आज का हाई और आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों आज की जो डेट थी 21 मार्च डेट है, और 21 मार्च की जो डेट थी दोस्तों, ये वाइब्रेशन डेट भी आ रही थी ऊपर से, ये जो टाइम साइकिल के हिसाब से भी जो डेट आ रही थी तो आज 21 मार्च ही आ रही थी। और जो पूरे ईयरली बेस जो ट्रेंड चेंज के लिए डेट होती है दोस्तों, यानी सपोज जैसे ये सर्कल है तो सर्कल में जैसे ये पार्ट्स होते हैं, तो ये सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट से अगर शुरू होती है कोई साइकिल तो ऐसे ही साइकिल बनती है दोस्तों। तो ये आज एग्जैक्ट डेट है, ये आज से साइकिल शुरू हुई है, तो इसीलिए ये वाइब्रेशन डेट थी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, यानी वाइब्रेशन डे भी आ रहा था। और ऊपर से ये 21 मार्च जो ईयरली साइकिल होती है वो भी आज ही आ रही थी। और उसके बाद जो मेरे पास डेट थी अच्छा खासा बुल, यानी बाय साइड ही डेट थी मेरे पास, जो आज की जो सपोर्ट सपोर्ट डेट थी एक्चुअली बैंक निफ्टी को निफ्टी को दोनों को। तो इसीलिए मैंने आपको कल बोला, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि उसके पहले भी वीडियो में बोला था कि 21 मार्च ये होने के बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली आज की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का हाई का, यानी आज का जो भी हाई लगा है निफ्टी में भी देख लेना, निफ्टी का भी आप मार करके रख दो, आज का हाई और आज का लो ये मार करके रख देना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और जिस साइड क्लोजिंग मिलेगी ना दोस्तों अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उस साइड अच्छा खासा हमें अच्छा खासा मुंह दिख सकता है। यानी आप थोड़ा वॉच करो केयरफुली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि एक तो ये वापस यहाँ पर बियर जोन के पास है और ऊपर में क्लोजिंग भी मिली है। तो अगर कल ये हाई ब्रेक हो गया, कल वापस इसके ऊपर में क्लोजिंग मिल गई, तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पुल बैक मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगी दोस्तों। तो देखो कल वॉच करो, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल आप ये वॉच करना ये जोन के लिए, क्योंकि अगर बीएस ने अटैक करके वापस इस जोन के नीचे ला लिया और फिर ये जो लो लगा हुआ है आज, इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो समझ जाना कि अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये वॉच करो, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी क्लोजिंग मिली है इसी ऊपर में हमें, हमारा जो बेस जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो अगर यहीं पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और हाई ब्रेक होता है तो तुरंत बाय कर दो। हमें जो टारगेट मिलेंगे ऊपर के, यहाँ पर देखिए ये जो टारगेट है सबसे पहले तो ये
ये देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर निकली तो 40,201 ये टारगेट है फर्स्ट, उसके बाद ऊपर में ये 40,603। अगर 40,603 आता है तो आप फुल प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये 40,603 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो। और यहाँ से थोड़ा रिवर्स आ सकती है, जो भी अगर यहाँ से प्रॉफिट यानी बाय करके निकलेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ पर सेल साइड देख सकते हो। यहाँ पर जैसे टच करेगी थोड़ा 100-120 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो, और यहाँ पर नीचे में अगर वो वापस 200 पॉइंट, अगर 180 पॉइंट 200 पॉइंट मिलती है रिवर्स में, तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक करना। इस लेवल का वेट मत करना कि यहाँ पर टच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स होने के बाद 200 पॉइंट अगर रिवर्स हो गई तो वापस ये ऐसे ऊपर में जा सकती है। तो जो भी प्रॉफिट मिले रिवर्स में 150-200 पॉइंट आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना दोस्तों। तो ऊपर के मैंने ये टारगेट बता दिए कहाँ तक जा सकती है। डायरेक्ट यहाँ से अगर गैप अप हो गई इस लेवल के पास 40,201 के पास, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है। अगर इसके ऊपर में अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है 15 मिनट की कैंडल या फिर 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज करती है तो भी आप बाय कर सकते हो, और ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 40,603। लेकिन गैप अप होने के बाद, लेकिन यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी तो आप सेल कर सकते हो ये जोन के लिए, बियर जोन के लिए। उसी कैंडल का 5 मिनट का जो भी कैंडल रहेगी या 15 मिनट की जो भी कैंडल पे आप ट्रेड करोगे उसी का हाई का एसएल लगाना और टारगेट यही बियर जोन लेना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसएल लगाना, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। कल अच्छी खासी बियर्स और बुल्स में इस लेवल के लिए हमें थोड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये अभी बियर जोन है, अच्छा खासा बियर्स के हाथ में था तो तुरंत ये जाने नहीं देंगे बियर्स अपने हाथ से ये जोन। तो अभी देखना है कि ये कल क्या होता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन हो गई इस लेवल के नीचे, ये देखिए यहाँ पर अगर ये जो 39,801 ये लेवल है इसके नीचे गैप डाउन हो गई, तो यहाँ पर देखो कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है क्या। अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई उसका लो ब्रेक हो गया तो आप सेल कर सकते हो। ये यहाँ पर हम टारगेट यही पकड़ेंगे 39,403, ये हम टारगेट पकड़ेंगे। यहाँ पर आते फुल प्रॉफिट बुक करो, और यहाँ पर आप बाय साइड देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है। ऊपर से जब आएगी तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, और यहाँ पर बाय करने के बाद ये थोड़ा वापस 200-250 पॉइंट आपको रिवर्स में दिख सकते हैं, या फिर ये यहाँ तक आ सकती है, यानी 39,600 तक ये वापस आ सकती है। तो यहाँ पर आते ही रिवर्स में आप प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन हो सकता है कि ये बड़ा गैप डाउन दिखे, कुछ भी न्यूज आ गई और 39,403 इस लेवल के पास आती है, डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन मिलता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आते ही टच करती है फिर से आप बाय कर सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा वापस ये बुल साइड यानी बियर जोन है, यानी ऊपर में जाती है तो ये बियर जोन ही टारगेट रहेगा। तो ये वहां पर सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि 39,600 पे क्या करती है, और उसके बाद ये फिर ये हमारा टारगेट रहेगा फाइनल। तो लेकिन यहाँ से अगर गैप डाउन होने के बाद इसके नीचे भी क्लोजिंग मिलती है तो हम ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा गैप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर रिस्क है, जब तक यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनती नहीं, रेंज बनती नहीं, तो हम सेल और बाय नहीं करेंगे। रेंज बनने दो, रेंज अगर बाय साइड ब्रेक करती है तो फिर बाय करेंगे, और सेल साइड बनती है यानी सेल ट्रेड बनता है तो हम सेल करेंगे, रेंज का ही ऐसा लगा लेंगे। और हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा 39,007 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, जो हमारा एस्ट्रो लेवल है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जोन ये वॉच करो। ये जो जोन है कल इस जोन के लिए अच्छा खासा फिर से फाइट देखने को मिल सकती है बुल्स और बियर्स के बीच में। तो कल ये जोन वॉच करो, और नीचे में 39,403 ये लेवल वॉच करो। तो देखो अभी कल बैंक निफ्टी क्या ओपन करती है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो जितना हो सके दोस्तों आप जो एस्ट्रो लेवल है उस एस्ट्रो लेवल पे ट्रेड करो। हमारा जो एसएल होता है बहुत स्मॉल होता है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, तो हमारा एसएल बहुत स्मॉल था, ओनली क्लोजिंग बेसिस था। तो और जो एसएल होता है अगर हिट भी होता है दोस्तों तो एग्जिट करना, आप बने मत रहना, क्योंकि अगर एसएल हो रहा है तो आप यानी रुको मत। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये रिवर्स जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी दोस्तों अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो गया और लो जो लो होता है वो ब्रेक होता है तो ये बड़ा आपका एसएल हो जाता है। तो इसीलिए जो भी है 100-120 पॉइंट एसएल लगा लो, और या फिर क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से आप एसएल लगा दो तो एग्जिट कर देना। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो कल के लिए। तो मिलते हैं अभी कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।